श्वेता आर्या को आया धमकी भरा फोन कॉल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी के नेता डॉक्टर तारा श्वेता आर्या से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। डॉक्टर तारा श्वेता आर्या हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता हैं। फोन पर 10 लाख रुपए मांगे गए हैं। डॉक्टर तारा श्वेता ने बताया कि गुरुवार 12 अक्टूबर की दोपहर करीब 12:20 पर दो अलग अलग नंबर 8132968517, 8862870293 से उनके मोबाइल पर फोन आया था। 10 लाख रुपए मांगे गए हैं, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी गई है। बाबा केदार के दरबार पहुंचे उद्योगपति मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रमुख और उद्योगपति मुकेश अंबानी ने गुरुवार को श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की। इस दौरान उनके बेटे अनंत अंबानी की मंगेतर राधिका मर्चेंट और अन्य रिश्तेदार भी मौजूद रहे। अंबानी परिवार ने मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद अंबानी परिवार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 5 करोड़ रुपए का चेक भी दान के रूप में दिया। बाबा मस्तनाथ मठ पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। हरियाणा के रोहतक में गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे। वे वहां श्री बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ योगी की स्मृति में शंख ढाल और मूर्ति स्थापना के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दो 2024 में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि भारत गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव स्थानीय स्तर पर होते हैं, इसलिए सीटों का बंटवारा स्थानीय स्तर के अनुसार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होती है, हम वहीं तक सीमित हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए वे तय करेंगे कि वे किसे अपने साथ लेना चाहते हैं। 2024 में केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। पीएम मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 5 महत्वपूर्ण राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में 7 से 30 नवंबर के बीच चुनाव होंगे और नतीजे दिसंबर में घोषित किए जाएंगे। बक्सर रेल हादसे के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से लाया गया। बिहार के बक्सर में बुधवार को बड़ा रेल हादसा हुआ। यहां बक्सर और आरा के बीच रघुनाथपुर में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गाड़ी नंबर 12506 की 21 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद घटना वाली जगह पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये हादसा बुधवार लगभग 9 बजे हुआ। ये ट्रेन दिल्ली से असम जा रही थी। उत्तर रेलवे ने पटना के लिए 977, 144, 9971, दानापुर के लिए 8905697493, आरा के लिए 830618252 और कंट्रोल रूम के लिए 7759070004 नंबर जारी किए हैं। वहीं इस ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, साथ ही 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं बक्सर के रघुनाथपुर स्टेशन के पास नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के 21 डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एनडीआरएफ द्वारा बचाव अभियान चलाया गया। सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के सीएम को लिखा एक और खत। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद और महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक खुला पत्र लिखा है। अपने पत्र में ठग सुकेश ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की हालिया गिरफ्तारी को लेकर कई आरोप लगाए हैं। इतना ही नहीं, उसने आप सांसद को भूतपूर्व वित्तीय मुनीम करार दिया है। वर्तमान में दिल्ली के मंडोली जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपने पत्र की शुरुआत यह कहकर की कि सच्चाई कायम है और केजरीवाल और उनके सहयोगी हाल की घटनाओं से डरे हुए हैं। उसने कहा कि सिंह की गिरफ्तारी ने केजरीवाल को बेचैन कर दिया है, उनकी चिंताओं को सबके सामने उजागर कर दिया है। बीजेपी नेता ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हरीश खुराना ने एक बार दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने एक पर्चा सभी से साझा करते हुए आरोप लगाया है कि अगर आपको दिल्ली सरकार के अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराना है तो आपको 1 साल तक का इंतजार करना पड़ सकता है। इससे आगे उन्होंने लिखा है कि दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति का सच यही है।
पीएफआई के नाम से दिग्विजय सिंह के पेट में दर्द क्यों? हुजूर विधानसभा सीट से विधायक व प्रत्याशी रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाते हुए पूछा कि क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के पीएफआई से कोई संबंध है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के पेट में पीएफआई के नाम पर दर्द क्यों हो रहा है? क्या दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के पीएफआई से कोई संबंध है? विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से आज मांग करते हैं, या तो दिग्विजय सिंह माफी मांगे या फिर उन्होंने पार्टी से निष्कासित करें। शिवराज सरकार की वजह से बड़ी महंगाई। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के मंडला में गुरुवार को जन आक्रोश रैली में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उस सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। लोगों को संबोधित करने के दौरान पूर्व सीएम ने शिवराज सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज ने आज तक लोगों के लिए कुछ नहीं किया। इसके अलावा उनके शासनकाल में महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। प्रियंका गांधी का पढ़ो पढ़ाओ योजना का वादा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मध्य प्रदेश के मंडला में गुरुवार को जन आक्रोश रैली में हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने इस दौरान जहां मौजूदा बीजेपी सरकार पर हमला किया, तो साथ ही कांग्रेस की तरफ से बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता देने का भी वादा किया। प्रियंका गांधी ने घोषणा की कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो फिर बच्चों को पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। गहलोत सरकार पर भड़के गजेंद्र सिंह शेखावत। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को कहा कि राजस्थान पुलिस ने उन्हें नोटिस देकर बैंक खातों व वित्तीय लेन देन का विवरण उपलब्ध कराने को कहा है। शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध से काम करने का आरोप लगाया। जोधपुर से सांसद शेखावत ने कहा, जोधपुर में मेरे घर पर एक नोटिस भेजा गया है जिसमें मेरे बैंक खातों, वित्तीय लेन देन का विवरण मांगा गया है। यह पहली बार है कि मुझे नोटिस भेजा गया है। इससे पहले मुझे ना तो किसी जांच के लिए बुलाया गया था और ना ही मुझे कोई नोटिस दिया गया था। सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के आसार नहीं। राजस्थान के सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के सांसद सुखवीर जौनपुरिया आज भरतपुर पहुंचे। यहां उन्होंने सचिन पायलट पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने के चांस दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों से प्रदेश में मुखिया सीएम अशोक गहलोत रहे हैं। वहीं आज भी सभी विधायक सीएम अशोक गहलोत के साथ हैं। इसलिए कोई नहीं सोच सकता कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे। उनके सीएम बनने की चर्चा कांग्रेस में नहीं है। नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस का शिकंजा। पंजाब पुलिस नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसने में लगी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने फिरोजपुर से 2 लोगों के पास से कथित तौर पर 12 किलोग्राम हेरोइन बरामद होने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जाँच की जा रही है। डीजीपी ने इसे लेकर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि सीमा पार से चल रहे मादक पदार्थ नेटवर्क को बड़ा झटका। पंजाब सरकार को केंद्र से मिली बड़ी राहत। पंजाब को केंद्र सरकार से 3670 करोड़ रुपए का लंबित माल एवं सेवा कर मुआवजा मिल गया है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को ये जानकारी दी है। केंद्र से यह जीएसटी क्षतिपूर्ति जुलाई 2017 से लेकर मार्च 2022 तक के लिए मिली है। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि राज्य के उत्पाद एवं कराधान विभाग ने केंद्र के समक्ष लंबित जीएसटी मुआवजे का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने राज्य को 3,670.64 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दे दिए हैं। पीडीएस दुकान संचालक कर रहे आचार संहिता का उल्लंघन। छत्तीसगढ़ में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है।
अंबिकापुर शहर में लगे जनप्रतिनिधियों के बैनर पोस्टर को हटाने की कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन उचित मूल्य दुकानों में खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तस्वीर लगे नमक और चना पैकेट हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी जिला निर्वाचन के अधिकारी पर हमलावर हो गई है। हमास कमांडर, पूरी दुनिया हमारे कानून से चलेगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ा संघर्ष और तेज होता जा रहा है। दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच हमास कमांडर महमूद अल जहर का एक संदेश सामने आया है, जिसमें उसे वैश्विक वर्चस्व के लिए अपने समूह की महत्वाकांक्षाओं पर बात करते देखा जा सकता है। हमास कमांडर ने कहा कि पूरी दुनिया पर उसका राज, उसका कानून होगा और कोई यहूदी या ईसाई गद्दार नहीं बचेगा। महमूद अल जहर ने आगे कहा कि हमास सिर्फ फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आज़ाद कर देगा। बाइडेन ने ईरान को चेताया। इजराइल और हमास के बीच युद्ध अपने छठे दिन में प्रवेश कर गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमास के हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है और गाजा पट्टी पर लगातार बमबारी की जा रही है। वहीं जो बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह इजराइल के संघर्ष में शामिल नहीं हो। बाइडेन ने कहा कि हमने ईरान को साफ कर दिया है कि वह सावधान रहे। अमेरिकी यहूदी समुदाय के नेताओं से बाइडेन ने कहा कि इजराइल पर हमास का हमला होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों के लिए सबसे खतरनाक दिन रहा। इजराइल ने गाजा को दी सख्त चेतावनी। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने अपने बंदियों की रिहाई के लिए नई रणनीति अपनाई है। दरअसल इजराइल ने साफ कर दिया कि जब तक इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया जाता तब तक गाजा की घेराबंदी खत्म नहीं होगी और वहां पानी, बिजली की सप्लाई नहीं की जाएगी। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के ऊर्जा मंत्री ने कहा है, जब तक हमारे बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ा नहीं जाता तब तक ना ही बिजली के स्विच ऑन किए जाएंगे, ना ही पानी के हाइड्रेंट खोले जाएंगे और ना ही ईंधन के ट्रक गाजा में घुसेंगे। युद्ध ने बढ़ाई मध्य पूर्व एशिया की चिंता। हमास के आतंकियों के हमले के बाद इजराइल ने 7 अक्टूबर को ही फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसके बाद से इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में हमले कर रही है। इस युद्ध ने मध्य पूर्व एशिया को अब बारूद के ढेर पर बैठा दिया है। दरअसल इस युद्ध के बाद से दूसरे इस्लामी देश और आतंकी संगठन भी इसमें कूद सकते हैं और एक आतंकी चक्र विश्व स्तर पर चल सकता है। यही वजह है कि इस संकट पर भारत भी लगातार नजर बनाए हुए है। अगर यह युद्ध लंबा खिंचता है तो इसका असर न सिर्फ मध्य पूर्व एशिया के देशों पर बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। दो सालों से प्लान बना रहा था हमास। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का आज 6वां दिन है। दोनों ही ओर से लगातार एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इजराइल हमले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। दरअसल एक अरब न्यूज चैनल के साथ बातचीत के दौरान हमास के वरिष्ठ अधिकारी अली वराका ने बताया कि इजराइल पर ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड लॉन्च करने की योजना 2 साल पहले बनाई गई थी। हालांकि इसकी जानकारी हमास के कुछ ही अधिकारियों को थी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।